नमस्कार, मैं जीवन वर्मा, आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आज 8 दिसंबर 2021 कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर था और ये है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर था और इसमें समय जो दिया था, वो है हमारा 3 घंटे का और इसमें जो पूर्णांक दिए थे, वो है हमारे 70 नंबर के। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। और अगर आपको बता दें, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले इसमें जो दिए हैं, वो है हमारे लिए निर्देश दिए हैं। ने सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक आंतरिक विकल्प उपस्थित दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और प्रत्येक में 7 प्रश्न दिए हैं और प्रत्येक का जो अंक निर्धारित किया गया है वो 1 है। यानी इसमें 28 नंबर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और हल करेंगे। चलिए इसमें जो पहला दिया था, प्रश्न क्रमांक पहला है सही विकल्प चुनिए। इसमें जो पहला दिया है कांच है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं अतिशीतित द्रव, क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस या द्रव क्रिस्टली ठोस। तो जो कांच है वो है हमारा अक्रिस्टली ठोस, यानी इसका स वाला राइट आंसर होगा। सेकंड दिया है मैग्नेटाइट अयस्क का सूत्र है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा Fe2 यानी Fe2O3। पहले वाला इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं और जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसमें दिया है निकोजन। निकोजन कहलाते हैं समूह 15 के तत्व को कहते हैं, समूह 16 के तत्व को कहते हैं या समूह 17 के को कहते हैं या समूह 14 के तत्व को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा पहला ही होगा, यानी समूह 15 के तत्व को। समूह 15 के तत्व को कहा जाता है निकोजन कहा जाता है, समूह 16 को कहा जाता है केल्कोजन कहा जाता है, समूह 17 को हेलोजन कहा जाता है और समूह 14 को कार्बन समूह कहा जाता है। तो ये थे, यानी इसका जो राइट आंसर है हमारा वो पहले वाला राइट आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की तरफ बढ़ते हैं। चौथा दिया है हमें, चौथा है एक संरचना दी हुई है और उसमें यहाँ पर CH3 जुड़ा है और यहाँ पर OH जुड़ा है का IUPAC नाम क्या है? तो इसका जो आएगा पहले वाला ही राइट आंसर होगा, 3 हाइड्रोक्सी टॉलुइन इसका राइट आंसर होगा। फिफ्थ वाला दिया है C6H5COCl प्लस H2 की क्रिया लेड और बेरिलियम सल्फेट की उपस्थिति में की जाती है, तो इसका मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर बनता है हमारा बेंजो एल्डिहाइड, यानी इसका बी वाला राइट आंसर होगा। और ये बेंजो एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से बेंजीन होगी और उसके ऊपर जुड़ा रहेगा CHO, ये होगा हमारा बेंजो एल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर बी होगा। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक अगले की तरफ बढ़ते हैं। सन 1984 में भोपाल शताब्दी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? तो आपको बता दें वहाँ पर MIC थी, यानी मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले वाला राइट आंसर होगा MIC मेथाइल आइसोसाइनाइड। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 7 दिया है प्रथम आविष्कारक प्रतिजैविक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले प्रथम आविष्कारक जो प्रतिजैविक की जो खोज की गई थी वो की गई थी पेनिसिलिन की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ब वाला राइट आंसर होगा। चलिए ये थे 7 हमें ऑब्जेक्टिव, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने यहाँ पर कंप्लीट ही किया है और इसी के बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है सीजियम क्लोराइड, यानी सीजियम क्लोराइड की अंतर आयनिक दूरी कितनी होती है? तो आपको बता दें इसकी होती है √3a/2। तो इसका राइट आंसर होगा √3a/2। अगला दिया है अवांछित पदार्थ जैसे रेत
क्लेम या कंकर पत्थर आदि का अयस्क से निष्कासन का प्रक्रम कहलाता है। इन्हें जो वांछित पदार्थ होते हैं तो उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अयस्कों का सांद्रण। यानी इसमें आएगा अयस्कों का सांद्रण, इसमें आएगा हमारा अयस्कों का सांद्रण आएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाले में आएगा अयस्कों का सांद्रण। अगला दिया है तीसरा, समूह 17 के तत्वों के बाहरी कोष में खालिस्तान इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बता दें समूह 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है, जिन्हें एक्स से शो किया जाता है, और उनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं NH2 NP5। तो ये तो होते हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें कितनी हो जाती है? 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7। फिर इसी के बाद में आता है हमारा चौथा, लुकास परीक्षण में खालिस्तान एल्कोहल द्वारा तत्काल धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो आपको बता दें लुकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में पहचान की जाती है। तो यहाँ पर जो तृतीयक एल्कोहल रहेगा यानी इसमें आएगा तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल द्वारा तत्काल धुंधलापन उत्पन्न होता है, तो इसमें आएगा तृतीयक एल्कोहल। इसी के बाद में दिया है फिफ्थ दिया है अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड खालिस्तान अभिक्रिया देते हैं। तो ये अभिक्रिया देते हैं केनी-जरो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देते हैं? केनी-जरो अभिक्रिया। केनी-जरो अभिक्रिया देते हैं। इसी के बाद में दिया है हमारा रेनिटिडीन का प्रयोग खालिस्तान प्रकार की औषधि में होता है। तो ये होता है प्रतिहिस्टेमिन। ये एक औषधि होती है, प्रतिहिस्टेमिन औषधि में किया जाता है। इसी के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है रिक्त स्थान 7 नंबर का, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका जो मुख्य उत्पाद है वो है हमारा थायोसल्फेट। सल्फेट नहीं होगा, साइनाइड होगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर आइसोथायोसाइनेट। साइनेट ये वाला होगा। इसी के बाद में ये थे हमारे रिक्त स्थान जिनको हमने कंप्लीट ही किया है। और अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तीसरा प्रश्न है, पहला है क्वार्टेज। यानी क्वार्टेज किसके बनाए जाते हैं? तो ये होता है हमारा SiO2 सिलिको ऑक्साइड। बॉक्साइट तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये अयस्क है, और ये है हमारा Al2O3.2H2O। इसके बाद में आता है यहाँ चेल्कोजन दिया है, जबकि यहाँ चेल्कोजन नहीं है, केल्कोजन है। तो ये जो केल्कोजन है वो होता है हमारे समूह 16 के तत्व। कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? फिनॉल। तो इसका आएगा हमारा फिनॉल आएगा। और फेलिंग जो विलयन होता है इसके द्वारा परीक्षण किया जाता है एल्डिहाइड का, CHO का। मार्बिन का जो तेल होता है वो होता है हमारा नाइट्रोबेंजीन होता है। और नार्कोटिक ये एक नशीली चीज़ है जो अफीम इनसे प्राप्त की जाती है, जिनसे नशा आता है। तो ये जो नार्कोटिन जो प्राप्त किया जाता है वो होता है हमारा मार्फिन। तो ये है सही जोड़ियाँ, इनको कंप्लीट ही कर लेंगे आप। इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। और प्रश्न क्रमांक 4 है, उसी का जो दिया है यहाँ पर पहले वाला प्रश्न दिया है एफ केंद्र की परिभाषा दीजिए। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि एफ केंद्र की परिभाषा क्या होगी? किसी क्रिस्टल में ऋण आयनों द्वारा उत्पन्न रिक्तियों जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाती है एफ केंद्र कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एफ केंद्र कहलाती है। पुनः बोल देता हूँ, किसी क्रिस्टल में ऋणायनों द्वारा उत्पन्न रिक्तियों जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाती है एफ केंद्र कहलाती हैं। चलिए इसी के बाद हम
प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, डोपिंग की परिभाषा दीजिए। तो डोपिंग वो होती है यानी किसी क्रिस्टल या किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिलाने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है डोपिंग कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि जो मिलाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। जिससे मान लीजिए कि जैसे नमक है और नमक में यदि जल मिला दिया जाए तो उसमें चालकता का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सार्टिकी दोष क्या है? तो जब किसी क्रिस्टल में से धन आयन और उतनी ही समान संख्या में ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से रिक्त हो जाते हैं तो ऐसे दोष को कहा जाता है सार्टिकी दोष कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, गेंग किसे कहते हैं? तो गेंग क्या होते हैं? यानी अयस्क में प्राय मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियाँ या अगलनीय अशुद्धियाँ मिली रहती है। इन अनावश्यक पदार्थों को गेंग या अदस्त्री कहते हैं। तो जो अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती है अयस्क में, कंकड़, पत्थर यह होती हैं, वो अगलनीय अशुद्धियाँ होती है। उन्हीं अशुद्धियों या उन्हीं अनावश्यक पदार्थों को क्या कहा जाता है? गेंग कहा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, समूह 17 के सभी तत्वों के नाम लिखिए। तो आपको बता दें, फ्लोरीन, इन्हें हेलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये है हमारा एस्टाटीन। तो ये है हेलोजन तत्व। इसी के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 6 नंबर का, फिनॉल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ किस रंग का उत्पाद बनाता है? तो ये जो बनाएगा यहाँ पर फिनॉल उदासीन यानी फिनॉल उदासीन फेरिक क्लोराइड के जली विलयन के साथ एक बैंगनी रंग का संकर बनाते हैं। कौन सा संकर बनाएंगे? तो यहाँ पर एक बनाएगा बैंगनी 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 रंग का संकर, यानी बैंगनी रंग का संकर बनाते हैं जिसमें आयरन कैसा होता है? सट संयोजक होता है। चलिए इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो दिया है 7 दिया है। प्रश्न क्रमांक, एमीन की आकृति लिखिए। देखिए यहाँ पर आकृति पूछा है जबकि यहाँ पर प्रकृति होता है, तो इसकी आकृति और प्रकृति दोनों को ही मैं बता देता हूँ। तो इसकी जो आकृति होती है वो होती है पिरामिडी। पिरामिडी होती है। यदि आकृति की पूछी है तो पिरामिडी आएगा, और यदि इसकी प्रकृति की पूछी है तो यहाँ पर आएगा क्षारी, यानी इसके जो गुण होते हैं वो किस प्रकार से होंगे? क्षारी होते हैं। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उनके प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, मोल प्रवाह की परिभाषा लिखिए। पार्ट्स पर मिलियन की परिभाषा लिखिए। हेनरी का नियम लिखिए। मोलर हिमांक का उन्नमन स्थिरांक की परिभाषा दीजिए। 7 है, रसायन चिकित्सा की परिभाषा दीजिए। टिंचर आयोडीन क्या होता है इसका एक एक उदाहरण लिखिए। तो ये सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, और जो हमारा सेकंड वीडियो रहेगा यहाँ पर वो उसमें इन सभी के आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जो दूसरा रहेगा उसमें हम इन सभी की जो समीकरण हैं, इन सभी के जो प्रश्न के आंसर हैं, उन सभी को हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। तो ये है प्रश्न क्रमांक 16, 17 और यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 18, और इस प्रकार से है प्रश्न क्रमांक 19, लेंथेनाइट संकुचन क्या है और इसके प्रभाव लिखिए। तो ये थे प्रश्न 1 से प्रश्न क्रमांक 19 तक के प्रश्न आंसर। तो यहाँ पर इन आंसरों को हमने कंप्लीट किया ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो क्वेश्चनों के आंसर रहेंगे उनको आपको कंप्लीट कराएंगे। जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर इन सभी के आंसर ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। अर्धवार्षिक जो परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये सही विकल्प के आंसर से हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इन सभी को भी आप कंप्लीट ही कर लीजिएगा। अयस्कों का सांद्रण होगा √3a/2 होगा, हेलोजन होगा, तृतीयक एल्कोहल होगा, केनिजेरो अभिक्रिया होगा, प्रतिहिस्टामिन होगा और आइसोथायोसाइनेट होगा। ये रिक्त स्थानों में आएगा। ये सही जोड़ी है, इस सही जोड़ी को कंप्लीट कर लेंगे। ये एक शब्दों में आंसर दीजिए, इनको भी आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसी के बाद ये प्रश्न क्रमांक 5 का है, समूह 17 के हेलोजनों के नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का भी आंसर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 5 कि विलयन में मोल को समझाइए, या मोल अंश या मोल प्रभाज क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में है, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलायक या विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुछ मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे विलेय का मोल प्रभाज है और यहाँ नीचे होगा विलायक के मोल प्रभाज। इसी के अथवा में दिया था पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, यानी ppm क्या होता है। तो पार्ट्स प्रति मिलियन, जब विलयन में विलेय का सांद्रण बहुत कम हो तब इस इकाई का उपयोग करते हैं। अंश या भाग आयतन या द्रव्यमान के रूप में हो सकते हैं। इसी के बाद में हेनरी का नियम है। तो हेनरी का नियम प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है। हेनरी का नियम है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्य में है। यदि विलायक आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान am तथा साम्य दाब p हो तो m बराबर kp होगा, जहाँ k क्या है, एक स्थिरांक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 और 6 का ये आंसर है। इनको भी आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यहाँ पर इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।